नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रवीश कुमार। आप देख रहे हैं देश दुनिया की सभी ट्रेंडिंग न्यूज। एक बार फिर से देश का सच आपके सामने लाते हैं। आप हमारा वीडियो पूरा देखें। मोदी और विपक्ष का जोरदार ऐलान, लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। बढ़ते हैं खबरों की ओर। पीएम मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी ने की अहम बैठक। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति को लेकर हुई चर्चा। मैं नहीं लूंगा सावरकर सम्मान, मुझसे पूछा नहीं गया, शशि थरूर। नकली घी के बाद तिरुपति देवस्थानम में सामने आया सिल्क दुपट्टा घोटाला। 54 करोड़ रुपए की हुई हेरफेरी। नडेला बोले, भारत का आई मॉडल कॉपी नहीं हो सकता। गौतम अडानी से मिले। माइक्रोसॉफ्ट भारत में 1.6 लाख करोड़ निवेश करेगी। यूनेस्को ने दीपावली को अमूर्त विश्व धरोहर किया घोषित। पीएम ने जताई खुशी। योगी सरकार का माघ मेला 2026 को लेकर मेगा प्लान। प्रयागराज में श्रद्धालुओं को मिलेगा विश्व स्तरीय अनुभव। उत्तराखंड के सरकारी गोदाम में चावल नहीं, स्कूलों में बच्चे भूखे। साई ने सरकार से कॉटन पर 11% इंपोर्ट ड्यूटी हटाने की मांग की। कहा, टेक्सटाइल इंडस्ट्री संकट में। यात्रियों को देर से सूचना देकर मुनाफा कमाने का तरीका। एयरलाइंस पर गंभीर आरोप, नियमों से कर रहा खिलावाड़। कपास पर 11% आयात शुल्क हटाने की मांग। टेक्सटाइल उद्योग पर संकट। आंगनबाड़ी सेविका भर्ती नियमों में बदलाव, अब उम्र में भी मिलेगा रिजर्वेशन। ही जलापूर्ति व खरसांवा गोलीकांड पर भी निर्णय। 18 साल हो चुनाव लड़ने की उम्र, लोकसभा में शिवसेना सांसद ने रखी ये मांग। उत्तराखंड को केंद्र का तोहफा, गांव की सड़कें बेहतर होंगी। सरकार ने 184 ग्रामीण सड़कों के लिए जारी किए 1700 करोड़। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026, हुमायूं कबीर का दावा, मैं बनूंगा किंगमेकर। टीएमसी बोली, दिन में सपने देख रहे। 1984 के सिख दंगों के पीड़ितों को सरकार देगी नौकरी। रिटायरमेंट तक नहीं हटाए जाएंगे। लोकसभा में गरजे अमित शाह, बोले, सर पर विपक्ष झूठ फैला रहा है। दीपावली का यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल होना भारतीयों के लिए गौरवशाली क्षण। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन। गेहूं उपज को 10% तक बढ़ा सकती है यह छोटी सी तकनीक, लागत भी होगी कम। प्रधानमंत्री आवास योजना की अगली किस्त पर बड़ा अपडेट, डीएम ने बताई नई टाइमलाइन। थरूर ने वीर सावरकर अवार्ड लेने से इनकार किया, बोले आयोजकों ने बिना पूछे नाम घोषित किया। देश के इस राज्य में सबसे ज्यादा बढ़ा एमएलए का वेतन, बीजेपी शासन में हुआ बड़ा फैसला। नैनो यूरिया ने धान गेहूं की पैदावार घटाया, अनाज से पोषक तत्व भी घटे। संसद में सरकार ने दी जानकारी। देश में कृषि नवाचार के रूप में पेश किए गए नैनो यूरिया पर अब वैज्ञानिक और व्यापक परीक्षणों के नतीजे सामने आने लगे हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय सहित देश के विभिन्न संस्थानों में हुए शोधों से पता चला है कि नैनो यूरिया के उपयोग से धान गेहूं सहित कई फसलों में पैदावार घटने के साथ अनाज की गुणवत्ता भी प्रभावित हुई है। पुराने जमाने में ये लोग बैलेट बॉक्स उठाकर ले जाते थे। कंगना का लोकसभा में विपक्ष पर तीखा हमला। लोकसभा में 10 दिसंबर को चुनाव सुधार पर चर्चा के दौरान बीजेपी सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत ने अपनी मुखर प्रतिक्रिया दी। विपक्ष द्वारा ईवीएम में गड़बड़ी और चुनाव प्रक्रिया में संभावित धांधली के आरोपों पर जवाब देते हुए कंगना ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ईवीएम हैक नहीं करते, बल्कि लोगों के दिलों को हैक करते हैं।